Thank you.
आज भी ईस्टर का संडे ही है। हालेलुया। आप समझ रहे हो संडे का दिन किसके किसके लिए मनाया जाता है, क्यों हम इबादत करते हैं यहाँ पर? क्योंकि आज के दिन, संडे के दिन, यीशु मसीह मुर्दों में से, ये साल बाद वाला ईस्टर नहीं, हमारे लिए हर संडे ईस्टर के बराबर हुआ यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो जुगाना जुग एक सा परमेश्वर है, वो सदा जीवित परमेश्वर है, मेरे और तुम्हारे बीच में आज वो खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि पिछले संडे हमने देखा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमने देखा, सुना, पढ़ा। आज ही सब जानते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब कि दोबारा मुर्दों में से जी उठना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा? हालेलुया। बोलो जी, बोलो साथ साथ, मेरा साथ दें सब मिलकर। हाँ, हालेलुया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा? बोलेंगे पहला कुरिन्थियों और 15 का 12 से पढ़ दीजिए। हमारा पुनरुत्थान, इस पे हिंदी के बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है हमारा पुनरुत्थान। हमने पिछले संडे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ा। आज मैं तुमको बताना चाहता हूं कि अगर तुम मसीह में होकर चलोगे, अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अगर तुम उसके चेले ठहरे, तो तुम्हारी भी कब्रें खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम भी मुर्दों में से जिंदा हो जाओगे और अविनाशी रूप में बदलकर स्वर्ग में पहुंच जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हो? आज आपका विषय समझ रहे हो? आज का हमने यीशु मसीह का पुनरुत्थान पढ़ लिया, सुन लिया। अभी हमारा समय, अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। नहीं तो कुछ लोगों के मन में ये होता है कि कोई बात नहीं जी, आखिर तो मर ही जाना है। हालेलुया। ये हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमारी वहां से शुरू होती है। हालेलुया। ये तो दुनिया की बात है ना, हमारी तो वहां से शुरू होगी। जोर से हालेलुया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर सोना नहीं है अपने सामने। अब ये कोशिश किया करो कि कम समय में तुम ज्यादा सीखो। थोड़े समय में तुम ज्यादा कैसे सीख सकते हो? जितना भी समय आपको मिला है, आपने वो समय परमेश्वर को देना है और अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमने पढ़ लिया, सुन लिया। अभी हमारा पुनरुत्थान होना है। हालेलुया। सच बताओ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा पुनरुत्थान होगा? कितनों को विश्वास है कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा? थोड़ी ये बाकी। हालेलुया। अब समझ रहे हैं बात को? ये मैं नहीं जानता कि ये परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की और कहा कि इनको ये भी सिखाना कि तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। आप जानते हो यीशु मसीह प्रचार करने से क्यों नहीं डरते थे? यीशु मसीह गवाही देने से क्यों नहीं डरते थे? यीशु मसीह शैतान के साथ समझौता क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। क्योंकि यीशु मसीह को अपने बारे पता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसको मालूम था ये, हाँ या ना? यीशु मसीह ने अपने लिए भविष्यवाणी की। आज ये तुम्हारे लिए एक प्रोफेटिक वर्ड है। सुनो, ये पहला कुरिन्थियों 15 का 12 से लेकर और 34 तक, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आज हो रही है आपके लिए। हालेलुया। आज तो आपके लिए बोली जा रही है, लेकिन बाइबल में हमारे लिए ये भविष्यवाणी है। अगर तुम इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हो तो तुम खुदा के काम करोगे, चाहे कोई भी परेशानी है जाए, शैतान के साथ तुम सामना करोगे, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करोगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो पढ़ेंगे जरा 12 से पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? हालेलुया।
कहते तुम ये मसीह का जब तुम में प्रचार किया जाता है कि वे मरे हुए में से जी उठा है, कहते तुम में से बहुते जो है वो विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि मुर्दा जो लोग हैं, जो एक बार बंदा मर गया वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। हालेलुया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो कि मुर्दा जिंदा हो सकता है? एक बार अगर मर जाए तो दोबारा जिंदा हो सकता है? हालेलुया। तुम में से कितने हैं जो विश्वास करते हैं कि वो हो सकता है? जी ऐसा हो सकता है। दिखाओ अपना हाथ, दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ। ये हालेलुया। और कहते हैं तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। हो सकता है तुम में से कुछ लोग अविश्वासी हो, विश्वास कम हो कि नहीं भाई हमारे गांव में, हमारे शहर में तो फलाना मर गया था, उसके लिए तो बहुत प्रार्थना की, वो जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। वो तो जिंदा नहीं हुआ। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं मुर्दा लेकर आता हूं, उसको जिंदा करो। जी भाई हो सकता है वो जिंदा ना हो, लेकिन हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से वो जी उठा, वो लोगों के साथ बैठा उठा, खाया पिया, 40 दिन लोगों के बीच में रहा और जिंदा आसमान पर उठाया गया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ऐसे तुमने साथ देना। आप अपने पड़ोसी की सहायता करो। बाइबल बताती है अपने पड़ोसी की क्या करो? उन्नति करो, उन्नति करो। उसकी उन्नति के बारे आप जो आपका पड़ोसी सोता है ना, उसकी उन्नति के लिए थोड़ा जोर से हालेलुया बोल देंगे। अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसी के लिए जोर से हालेलुया। हाँ ऐसे पड़ोसी के लिए, पड़ोसी सोना जाएगा, आपको दुगनी बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। कहता अगर तुम ये नहीं मानते कि मुर्दा कब्र में से बाहर आ सकता है, अगर तुम नहीं मानते तो फिर यीशु मसीह भी मुर्दों में से नहीं जी उठा। अगर तुमको ये नहीं ना विश्वास कि मेरी कब्र नहीं खुलेगी, तो वो तुम्हारे लिए यीशु मसीह फिर मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। किनके लिए है? कौन लोग हैं वो जो आज भी पाप में डूबे हुए हैं? उनके लिए यीशु मसीह क्या है? मुर्दा है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा, हम एक बार धरती पर आए हैं, आखिर में मर जाना है। हालेलुया। मौत तक वो हमारा अंतिम बैरी, जो लास्ट हमारा जो एनिमी है, जो हमारा दुश्मन है, आखिर लाभ वो क्या है? वो मौत है। लोग सोचते हैं कि बस ठीक है जी आज बस मौत हो जानी है, जिस दिन हमारी मौत होगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, दुनिया का खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारा वहां से शुरू होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हारा भी पुनरुत्थान होना जरूरी है। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन कैसे होगा? हालेलुया। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अगर तुम ये नहीं मानते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, तो तुम्हारा ये हमारा जो प्रचार करना है, ये गवाहियां सुनाना, ये सब व्यर्थ है। कोई मायने नहीं रखता ये बात। हालेलुया। लेकिन हमको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ साथ हमको अपने पुनरुत्थान के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हम मुर्दों में से जिंदा होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। जिनको तो विश्वास है उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी भी एक दिन कब्र खुलेगी यीशु मसीह के नाम से। हमारा यीशु मसीह हमको उठाने के लिए आएगा और वो लोग मौत से नहीं डरेंगे, वो लोग हालातों से नहीं डरेंगे। वो लोग हमेशा यीशु मसीह का प्रचार करते जाएंगे, उसकी गवाही को देते जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम मर भी जाएं तो हमारा परमेश्वर एक दिन आएगा, हमको जिंदा करेगा, हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है उसने मसीह को जिलाया। यदि नहीं जिलाया तो यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, और मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम सब अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। कहते हैं कि अगर यीशु मसीह, लोग अगर ये कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास व्यर्थ है अगर हमारे लिए, अगर हम ये नहीं सोचते कि पुनरुत्थान है या नहीं है। अगर तुम ये मानते हो कि पुनरुत्थान नहीं है जी, ऐसा नहीं हो सकता, तो कहता है तुम्हारा विश्वास भी क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। और इसका मतलब कहता है तुम क्या हो? अब भी पाप में फंसे हो। जो पाप में फंसा व्यक्ति है वही ये बात बोल सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जो पाप से निकल गया, जिसने पाप को छोड़ दिया, जिसने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया कि भाई सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, 40 दिन यहाँ धरती पर रहा है, उसने लोगों के साथ बातें की है, खाया पिया और जिंदा आसमान पर उठाया गया। ठीक वैसे ही मैं भी अपना जीवन अगर यीशु की तरह बिताऊंगा तो मेरी भी एक दिन कब्र खुलेगी, मेरा भी पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के नाम से।
आमीन, हालेलुया। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा। बोले अपने लिए, बोलो मेरे लिए भी पुनरुत्थान, मेरा भी पुनरुत्थान होगा, मेरी भी कब्र खुलेगी। आमीन। बाइबल बताती है सबकी कब्र खुलेगी, धर्मी की भी खुलेगी और पापी की भी। पापी की अनादर के लिए और धर्मी की आदर के लिए खुलेगी। हालेलुया। दोनों को सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, परमेश्वर उनके कामों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक और बात सीखते हैं कि ठीक है हमारा पुनरुत्थान होगा, लेकिन देखो कि तुम परमेश्वर में कहां हो। अभी एक मनुष्य की वजह से धरती पर पाप आ गया। हालेलुया। एक की वजह से क्या आ गया धरती पर, और छुटकारा भी एक मनुष्य के जरिए हुआ। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा आगे आकर, यहाँ 21 वचन पढ़े। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी है। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है, सुन लीजिए आप अपने लिए। कहता है अगर जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी है। अगर आदम ने पाप किया और पूरी जाति के लिए वो मौत की सजा लेकर आ गया, तो मनुष्य जाति में से ही वो पैदा हुआ, मनुष्य का रूप लेकर ही वो हमारे लिए पुनरुत्थान करने को आया। हालेलुया। हमारे लिए जो पुनरुत्थान का कारण है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में आकर पूरे जगत का जो पाप है वो अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमारा पुनरुत्थान हो, ताकि वो हमारी कब्र को वो खोल सके, हमको फिर से जिंदा कर सके और अविनाशी रूप में बदल कर। हालेलुया। ये शरीर नहीं साथ में जाएगा। कौन सा जाएगा? अविनाशी शरीर जाएगा, ये हमारे साथ जाएगा। और देखो जब हम बदल कर जाएंगे उसके सिंहासन के सामने जाएंगे, दोबारा तुम्हें कभी मृत्यु छुएगी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कैसे जिलाए जाओगे तुम? तुम्हारा पुनरुत्थान कहाँ है? मसीह में है। हालेलुया। अगर भी तुमसे पूछे तो तुम कैसे जिंदा हो जाओगे? बोलो मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में कभी भी नहीं मरूंगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा। किसने कहा? ये यीशु मसीह ने कहा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आदम के कहते जैसे आदम में सब मरते हैं, अगर हम आदम पर इंसान पर विश्वास करते हैं तो हम सब क्या है? हम मरते हैं सब। हाँ, आदम पर विश्वास करते हैं, आदम में आकर जैसे हम इंसानी रूप में अभी हमको क्या, आदम में हमको क्या होना है? एक बार मरना है। लेकिन अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे तुम भी मुर्दों में से जी उठो यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह फिर के आने पर उसके लोग। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। पहला फल क्या है? हर एक के जीवन में पहला फल क्या है? मसीह है, और बाद में मसीह में आने के उसके लोग। हालेलुया। उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। इसके बाद क्या होगा? हमारे जीवन में पहला फल क्या है? मसीह। दूसरा क्या है? उसके लोग। और तीसरा उसके बाद क्या होगी? मृत्यु। हमें सबसे पहले मसीह को ग्रहण करना होगा, उसके बाद मसीह के लोगों को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। उनके साथ प्रेम रखना होगा, उनके साथ मेल मिलाप करना होगा, तुमको गवाहियां पेश करनी होगी। जो काम परमेश्वर ने तुमको सौंपा है उस काम को तुमने यहाँ धरती पर जीवित रहकर करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी समय तुमको परमेश्वर ने दिया है उस समय में तुमने परमेश्वर का काम करना है, तब तुम्हारी कब्रें खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते वक्त जब अपना प्राण सौंपने लगे तो उन्होंने कहा सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ।
ऐसे ही जब तक हम देह में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, हमको परमेश्वर के काम करने हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं कि आदम में सब मरते हैं और मसीह में क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। अभी तुम्हारा पुनरुत्थान कहाँ है? बोलो मसीह में, बोलो मसीह में मेरा पुनरुत्थान है। मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे, जलाए नहीं, जिलाए, जिलाए, जिंदे किए जाएंगे। वर्ड सेम जे लगेगा ना पंजाबी, जलाए जना सोचेगा 5-6 घंटे जलाए नहीं जाओगे तुम। हालेलुया, तुम मसीह में सब जिंदा किए जाओगे। तुम्हारा पुनरुत्थान कहाँ है? बोलो मसीह में। और जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया, यानी तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, उन्होंने मसीह को, हालेलुया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो जिनके पास मसीह नहीं है, जिन्होंने मसीह को पहना नहीं है, वो अभी वो अधूरे हैं, लटके हुए हैं। हालेलुया, वो भी क्या, वो अभी अधूरे हैं, उनका पुनरुत्थान नहीं होगा। मैंने ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो अभी किसमें है? वो आदम में है। अभी वो सिर्फ जनरली अभी आदम में है, आदम के घराने में है, वो सिर्फ आदम तक ठीक है। हालेलुया, अभी हमने यीशु मसीह के बीच में जाना है, यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है। जैसे हम लहू और मांस में शामिल होते हैं, और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे लहू मांस में शामिल होता है मैं उसमें हूं। हालेलुया, कहाँ है यीशु मसीह? वो हमारे बीच में। जैसे यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और मैं और पिता दोनों क्या है? एक है। वैसे भी हम भी जब तक मसीह के साथ एक नहीं होंगे तब तक हम नहीं जिलाए जाएंगे। फिर से वो लाइन पढ़ लेते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। किसमें? मसीह में। जब हम मसीह को जान लिया, हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, संगति में आना शुरू कर दिया, तो हम मसीह में आ गए। हालेलुया, है ना। आप जब चर्च आते हो तो आपके आस पड़ोस के कहते हैं कि अच्छा अब तू मसीह हो गया। हालेलुया, क्या हो गया? ये मैं बॉर्न क्रिश्चियन भी चाहे तुम हो। हालेलुया, अगर तुम संगति नहीं करते तो तुमको कोई भी मसीह व्यक्ति नहीं बोलेगा। अगर तुम संगति करते हो, रेगुलर चर्च जाने वाले हो, तुम्हारे हाथ में बाइबल होगी, तुम अपना जीवन साफ सुथरा व्यतीत करते होगे, तो लोग तुमको बोलेंगे भाई ये मसीह बंदा है। हालेलुया, कौन सा बंदा? ये मसीह का बंदा। और दूसरे को क्या बोलेंगे? कुछ और ही बोलेंगे, वो मैं नहीं बोलूंगा, है ना। आप समझे बात। जब तुम मसीह में आ गए तो तुम्हारा पुनरुत्थान है। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। अभी 35 वचन पढ़ेंगे। अभी ये पुनरुत्थान की देख आपको मालूम होनी चाहिए, ये शरीर नहीं जाएगा साथ में, क्योंकि इस शरीर ने बहुत पाप किए हैं। जोर से हालेलुया, हालेलुया। ये देह अलग है, जिसका पुनरुत्थान होगा तो तुम्हारी ये देह बदल जाएगी। ये अगर तुम ये सोचो कि ये शरीर तुम्हारा साथ में जाएगा, ये जो तुमने दुनिया की वस्तुएं खरीद कर रखी हुई हैं, ये घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है, जो कुछ भी दुनियावी बरकतें आए, यहाँ तक कि तुम्हारे अच्छे अच्छे मोबाइल, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब तुम्हारे साथ चले जाएंगे, ये इनका पुनरुत्थान नहीं होगा। हालेलुया, तुमको ये समझना है कि तुम्हारे साथ जाने वाली वस्तु क्या है, जो तुम्हारे साथ जाएगा वो क्या है? वो है हमारे मसीह में आकर जो हमने काम किया। हालेलुया, वही हमारे साथ जाएंगे। पढ़ेंगे जरा एक बार 35 वचन। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हाँ, ठीक है, मुर्दा जी उठा यार, ये देह कौन सी होगी? हाँ, आदम को तो बनाया, मिट्टी से बनाया, उसमें सांस फूंका, देखो आदम चलने फिरने लगा। विश्वास करते हैं कि भाई ऐसे ही दुनिया बनती चलेगी, कैसे बन गई ये बंदा? अभी ये जो देह होगी, ये बंदा तो हम देखते हैं कि भाई 1-2 महीने बाद जो बॉडी होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिनको जलाया जाता है वो तो 2-3 घंटे में सब बदल जाता है। हालेलुया, लेकिन उनका जो पुनरुत्थान होगा, कहता है उनकी देह कौन सी होगी? बताओ कौन है ये लोग? कहता अब तो ये कहेगा कि मुर्दा किस रीति से जी उठते हैं और किसी देह के साथ आते हैं। कैसी देह के साथ आते हैं? ये सवाल कर रहा है कोई। कहता अगर तुमको कोई सवाल करेगा भाई अच्छा फिर उनकी बॉडी कैसी होगी? आप बताओ। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। हालेलुया, जो कुछ तू बोता है जब तक वो
मारा ना जाए, जब तक वो कर मारा ना जाए तब तक वो जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया। तुम्हें से कितने जो जिंदा होना चाहते हैं, जिंदा होना चाहते हैं? दिखाओ अपना हाथ, दिखाओ जी जिंदा होना चाहते हैं। अगर तुम जिंदा होना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मरना होगा। हालेलुया। हाँ, या तुम ये कह सकते हो कि भाई मैं मरू ही नहीं, मैं तो ऐसे रहूंगा। हालेलुया। तो बाइबल बता के आगे वचन होगा, उसने कहा, पढ़ लेते हैं जरा, 15 का 51 पढ़ लेते, जल्दी से 51 पढ़। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता मैं हूँ, तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। हम सब सोएंगे नहीं। इसका मतलब हम सबके ऊपर मौत नहीं आएगी। पहले हम क्या करें, अगर पुनरुत्थान करना है, अगर तुमको जिंदा होना है तो जिंदा होने से पहले तुमको मरना होगा। कहते हैं बीज जब तक मरे ना वह जलाया नहीं जाता। हालेलुया। हे निर्बुद्धि, जो तू बोता है जब तक वे ना मरे जलाया नहीं जाएगा। कहते जो कुछ भी तू बोता है, धरती में बोता है, जब तक वो मर ना जाए तब तक उसका फल नहीं होता, तब तक वो दोबारा जिंदा नहीं होता। हालेलुया। और एक बात और है कि अगर तुम जिंदा होना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, लेकिन बाइबल बताती है कि सब सोएंगे नहीं। सोएंगे मतलब सबके ऊपर मौत नहीं आएगी, सबके ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर मौत नहीं आएगी। ये बात तय है। पता नहीं वो कौन है वो लोग खुशकिस्मत जिनके ऊपर मौत नहीं आएगी। लेकिन ये मृत्यु का, जो संसार की मृत्यु है, इसका टेस्ट हमको करना ही है। तो ये यीशु मसीह जो है किसके बारे में कह रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन किसके बारे में कहता है? 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। कहता है मैं तुमको एक भेद की बात बताता हूँ, याद रखना, हम सब नहीं मारे जाएंगे। हाँ, पढ़ो आगे। परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु सब क्या जाएंगे? बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। कब बदलेंगे जी? जब यीशु मसीह बादलों पर हमको लेने आएगा। हालेलुया। और मालूम नहीं वो कब लेने आए। ये भेद परमेश्वर ने अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया जी। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अविनाशी रूप में हम बदल जाएंगे। और ये मौत सबके लिए नहीं है। अभी तुमने ये प्रार्थना करनी है अपने लिए कि परमेश्वर, जब हमको, हमारी ड्यूटी क्या है अभी? हमारे पुनरुत्थान के लिए हमारी ड्यूटी क्या है? वेट करना, यीशु मसीह की वेट करना। अभी वो मुर्दों में से जी उठा है, अभी हमारी बारी है, वो हमको मुर्दों में से जिंदा करेगा। और कहते हैं कि ये सबके ऊपर नहीं होगा, सबके ऊपर मौत नहीं आएगी। कुछ लोग, मान लो अगर आज यीशु मसीह आ जाए, हमको लेने के लिए आ जाए, तो आज हम मुर्दा थोड़े ना, आज तो हम जी होते। हालेलुया। अगर कल को आ गए तो कल को तो नहीं मालूम कल क्या होने वाला। हो सकता है हम में से कोई ना जो, लेकिन ये पूरी कायनात पड़ी है, यहाँ में से कल कितनों के साथ क्या होने वाला है, कितनों के साथ आज हो चुका है। हालेलुया। अब बताता हूँ ना आपको आते कि प्रभु तेरा धन्यवाद, आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, वो देख नहीं सके, वो मर गए। उनका पुनरुत्थान होगा, उनकी कब्रें खुलेगी। उनके ऊपर मौत आ चुकी, जिनके ऊपर आ चुकी उनकी कब्र खुलेगी। अभी हमारा कुछ नहीं पता हमारे साथ अभी क्या होने वाला। हालेलुया। ये भेद की बात है, उसने कहा परमेश्वर ने अपने पास रखी है। हम सब सोएंगे नहीं, हम सबके ऊपर हो सकता है सबके ऊपर मौत ना आए। अगर यीशु मसीह आज कल में आ जाते हैं तो वो अविनाशी रूप में बदले। कैसे का? पलक झपकते। तो ये तुम डिसाइड करो। अगर हम उस वक्त पाप में हुए, यीशु मसीह लेने आ गए, पलक झपकेगी, मालूम नहीं होगा हम कहाँ होगा। हालेलुया। वहां तब वहां कोई हमको रोने पीटने वाला नहीं होगा, कोई हमको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। ऐसे ही आंख झपकेगी और देखेंगे हमारे साथ कौन खड़ा है। हो सकता है, बाइबल बताती है, अगर दो औरतें अगर चक्की पीसती हैं तो एक उठाई जाएगी, एक उठाई जाएगी, एक छोड़ी जाएगी। हालेलुया। अगर दो व्यक्ति खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। एक का मतलब ये नहीं हो सकता है दोनों उठाए जाए। ये दो का मतलब क्या है कि दो तरह के लोग हैं इस धरती पर। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मानते हैं, और दूसरा जो यीशु मसीह को नहीं मानते। जो मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो उठाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य।
हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो भी कहते कि जब तक वो बोया ना जाए तब तक वो जिंदा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जो बीज, जो कुछ भी तुम बोते हो, जब तक बोकर वो मर ना जाए। हम कोई भी दे लो, देख लो, बीज देख लो, चाहे ये चावल का बीज देख लो, गेहूं का बीज, कनक का बीज देख लो। जब तुम बोते हो, ये जो अभी आप नीचे इसकी जड़ को उखाड़ोगे तो बीच में से जो बीज तुमने बोया होगा वो तुमको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। इसका मतलब कि ये और एक देह हमको मिलेगी। हालेलुया। कौन सी देह मिलेगी? हाँ, 38 वचन पढ़ो, 30 वचन पढ़ो, 38। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपनी इच्छा के अनुसार दे देता है। जिनका पुनरुत्थान होगा उनको अपनी इच्छा के अनुसार दे देगा। ये वाली देह उसके साथ नहीं जाएगी। हालेलुया। क्योंकि इस देह ने बहुत पाप किया है। इसका जन्म ही कहां से हुआ? पाप से हुआ। जी, आगे पढ़ेंगे। और हर एक बीज को उसकी विशेष देह, सब शरीर एक समान नहीं। हर एक को विशेष एक डिफरेंट जो है दे देगा, वो अलग दे देगा। ये पुनरुत्थान जो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार लोग होंगे उनको एक अलग बॉडी देगा। हाँ, मनुष्य का शरीर और जैसे समझो, या तो जैसे मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, और स्वर्गीय देह और पृथ्वी देह भी है। हालेलुया। स्वर्गीय और पृथ्वी। अब ये धरती की देह और है और स्वर्ग की देह और है, अलग है ये। हाँ, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पृथ्वी का और सूर्य का तेज और चांद का और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हालेलुया। अभी ये हमारा पुनरुत्थान होगा।
बला देखिए, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो, जिसे एक मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा हो। हालेलुया। कौन सा धन? धन जिसे उसने मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा हो। कुछ चीजें हम ले लेते हैं, आप देखते हो कि बहुत बार आपने सुना होगा कि कहीं सिलेंडर फट गया, किसी की कार ठुक गई, कुछ हो गया, कुछ हो गया, ये हमने अपनी हानि के लिए ले लिया। हालेलुया। हाँ, आगे देखो। और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है। जो धन इकट्ठा किया हुआ है वो क्या है, अपने लिए फंदा तैयार कर लिया और कहता है कि वो धन किसी बुरे काम में उड़ जाता है। हाँ। और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। हालेलुया। उसके घर में बेटा पैदा होता है और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। मानो किसी ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया और अपना उसने क्या कर लिया, उसने अपनी हानि के लिए रख लिया। धन इकट्ठा कर लिया और उसको एक लड़का हो गया और उस लड़के ने पूरा धन उजाड़ दिया। हालेलुया। अपना हिस्सा मानता है, सब कुछ लेकर उसको उजाड़ देता है। आप देखो आजकल दुनिया में ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं, बुरे काम करते हैं, 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं, धन जरूर जोड़ लेते हैं। धर्मी जन लोगों ध्यान करना, मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा ये वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। तुम्हारा ध्यान संसार की बरकतों की ओर नहीं, तुम्हारा ध्यान पुनरुत्थान और स्वर्ग की ओर होना चाहिए जहाँ यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया। ये धरती की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आकर मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा पुनरुत्थान होगा कि नहीं, तुम्हारा अपने मन में ये सवाल होना चाहिए और तुमको अपने पुनरुत्थान के लिए तैयारी करनी होगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने अपने काम को कंप्लीट किया, पूरा किया, वैसे ही मैंने और तुमने भी उस काम को पूरा करना है। जोर से हालेलुया। अनेका जोर से हालेलुया। अरे मुझ कर ले हालेलुया। सुन गया दिसे चल कोई बात। उस घर में बेटा उत्पन्न हुआ परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो नशे में उजाड़ रहा है, इधर उधर खत्म कर रहा है सब कुछ। हाँ, आगे 5 वचन। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। कहते हैं अपनी मेहनत से वो कुछ भी अपने हाथ में नहीं ले जा सकता। हालेलुया। जैसे अपनी माँ के पेट से बाहर है वैसे ही हम कितने भी वस्त्र, मौत के टाइम हम कितने भी वस्त्र उसको कफन पहना दे, पैंट कोट डालते, बक्से में डाल दे, कुछ ना कुछ कर, लेकिन कुछ भी नहीं रहता। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ, सबसे पहले वो नंगा है, नंगा ही जाएगा। हालेलुया जी। आगे बढ़े। ये भी एक बड़ी बला है। ये भी एक बड़ी बला है। सबसे पहली बड़ी एक बला क्या है कि बंदे ने धन दौलत इकट्ठा किया अपनी हानि के लिए, लड़का हुआ उसके हाथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसने सब कुछ क्या कर दिया, उजाड़ दिया। अगर वो नशे में पड़ गया, बुरी संगति में पड़ गया तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। अभी 16 वचन पढ़ो। ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को, वचन को क्या हो?
कितना उसने जीवन भर बेचैनी के साथ खाना खाया, 2 नंबर का काम करा, ये नहीं मालूम इधर से भी पुलिस आ जाएगी, उधर से भी आ जाएगी। हाँ, प्रभु को नहीं जाना, लेकिन सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ काम काम काम, उधर ध्यान कर लिया। और खाना कैसे खा रहा है? बेचैनी से। कितनों को अच्छी नींद आती है रात को? अच्छी नींद, बिना दवाई के साथ जिनको नींद आती है, सबको आती है। हालेलुया। मैंने देखा कुछ लोगों को दवाइयां लेते हैं, नींद नहीं आती, काम बहुत है, बोझ बहुत है, रात भी जागते हैं। हालेलुया। वो वही लोग हैं जी, कहते बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। तो बताओ तुम में से कितने रोगी है यहाँ पर? रोगी तो नहीं, यहाँ पे कोई भी रोगी नहीं है। अगर तुम रोगी होते तो यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में पड़े होते। हालेलुया। जहाँ घर पे मंजे पे पड़े होते, 2-3 बंदे तुमको टेक केयर करने वाले होते, कोई इधर से पानी पिला रहा होता, कोई खाना खिला रहा होता, वो रोगी है। हालेलुया। क्या करें? इन्होंने परिश्रम तो किया, लेकिन परिश्रम से कुछ लेकर नहीं जा सकते। नंगा आया था, नंगा ही जाएगा। पुनरुत्थान कैसे होगा? हालेलुया। यीशु मसीह को जाना नहीं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत से विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं ओहो इसको इतना क्यों दिया नहीं भाई। वो कहता कि वो ठीक है, मेहनत कर रहा है, करता जाए, लेकिन वो सब उसके लिए क्या है? कहता क्या है? भला है। ये सब बातें उसके लिए क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया जी। आगे देखेंगे 6 वचन, 6 का 1। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। हालेलुया। कौन दे रही है? परमेश्वर। हालेलुया। सुन लो फिर एक मैंने बुराई जो मैंने धरती पर देखी वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा कौन देता है? कौन देता है जी? परमेश्वर। वो परमेश्वर को माने या ना माने, उसको मानने वाला है या नहीं मानने वाला, लेकिन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यहां तक देता है कि उसका मन जो चाहता है वह उसको खरीद सकता है। हालेलुया। जो चाहे वो खरीद कर लेकर आ सकता है, जो कुछ उसका मन चाहता है, और उसको कुछ भी घटी नहीं होती। आगे की बात है जो परमेश्वर ने तुमको दी है। हालेलुया। ये उन लोगों को नहीं दी, उनको धन प्रतिष्ठा महिमा उनको दी है, धन दिया हुआ है, लेकिन दूसरी बात जो है वो तुमको परमेश्वर ने दी है, लेकिन उन लोगों के पास नहीं है। हाँ, अगली लाइन। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। जोर से हालेलुया। हालेलुया। उसको दिया जरूर है, लेकिन उसको उसमें से खाने के लिए, बोलो मेरे साथ, उसको खाने के लिए नहीं देता। जोर से हालेलुया। तो ये आशीष परमेश्वर ने तुमको दिए नहीं दिए? तुम में से कितने लोग हैं जो दुनिया की जो सब वस्तुएं खाते हैं? सब खाते हैं, सब खाते हो, सब कुछ खाते हो, जो कुछ दुनिया में है सब कुछ खाते हो। मीठा खाते हो जी? मीठा खाने वाले कितने लोग हैं? हाथ खाओ। शुगर वाले भी हाथ खा दो, मुझे मालूम है सब खा लेते हैं। कितनी भी हो, 500 नंबर चढ़ा होगा, फिर भी यहाँ से लड्डू उठा के खा लेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने एक आशीष दी है तुमको। हालेलुया। कहते तुम सब वस्तु में से खाओगे। हालेलुया। ये खाना भी कहता सिर्फ एक वो है सिर्फ जिसको बरकत दी है। हालेलुया। वो खरीदने की हैसियत रखता है, लेकिन खाने की, ये भाई बलदेव है बीच बैठा हुआ, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये जहां काम करता है उस घर में इतनी पावर दी है कि वो 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते। चलाने के लिए इसको रखा हुआ। कितने समझ रहे मेरी बात? तुम चाहते हो 50 लाख की गाड़ी चलाना, इसको क्या जरूरत है पैसे खरीदने की? ये तो चला रहा है ना, उसको एंजॉय कर रहा है उसको। हालेलुया। काम भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है। अब देखो कहीं बीमार लोग, मैंने बहुत घरों में जाकर देखा हुआ, हर चीज की फैसिलिटी है, लेकिन वहां बैठ नहीं सकते। बड़े बड़े घर है, हर रूम में एसी है, लेकिन उस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं उसमें बैठ नहीं सकते। बैठेंगे उनके घुटने जोड़ जो है सब जाम हो जाते हैं। हालेलुया। बीमार पड़ जाते हैं। शुगर हाई बीपी इतना है कि ड्राई फ्रूट टेबलों पर रखा हुआ है, लेकिन मुंह में नहीं जा सकता। कौन खाते हैं?
तो प्रभु के लोग जिनको दीन के हो वो वहां काम करते हैं, वहां से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उनको देते भाई आप खा लो, हमने तो खाना नहीं है। सही है जी, ये परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है, कहता है मैंने उनको धन संपत्ति दी है, यहां तक दी है कि वो सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन उनमें से कुछ खा नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कुछ घरों को देखा हुआ है, जहाज तक खरीदने की उनकी हैसियत है, लेकिन व्हील चेयर पर पड़े हैं, वो खुद नहीं उड़ा सकता। हालेलुया। बहुत कुछ है, वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। मैंने क्या क्या ऊपरले वचन में क्या लिखा, कहता क्या है वो लोग बेचैनी के साथ खाना खाते हैं, दुख में है, और क्या है बीमारी में पड़े हुए हैं। हालेलुया। हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। मेरे और आपके जैसे लोग आ जाते हैं, हाँ जी, उसकी मर्जी है ना वो खाना दे या ना दे। तो से हालेलुया। तुम अपनी मर्जी से खाना खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, हाँ या ना, सब हो तो मुबारक हो तुम यीशु मसीह के नाम से। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये दुनिया का धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और ये दे नहीं तुम्हें एक अविनाशी दे मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये शरीर भी नहीं जाएगा जी, आप कितना भी जो मर्जी कर लो इसको। हाँ, बंदा देखो सब कुछ करता है, सैर करता है, जिम जाता है, ये जिम जाना सैर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ। आप जिम जाने के लिए 2 घंटे निकाल लेते हैं, सुबह सैर करने के लिए 1 घंटा निकाल लेंगे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, नींद आ रही है जी तभी। आप समझ रहे बात को? बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये शरीर को संवारने के लिए टाइम है। याद रखना, ये देह साथ में, ये देह साथ में नहीं जाएगी, तुमको एक अविनाशी दे दी जाएगी, तुम उसके लिए तैयारी करो यीशु मसीह के नाम से। जोर से हालेलुया। ये ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी। जोर से हालेलुया बोले यीशु मसीह के नाम की। उसको कुछ भी घटी नहीं होती तो भी परमेश्वर उसमें से उसको खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। हाँ, खरीदने वाला कोई और खाने वाला कोई दुख नहीं होगा भाई ये लेकर मैं आया था, भी इस्तेमाल कोई और कर रहा है। हालेलुया। होता है ना जी ऐसा। आप मुबारक होगी, आप सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी दिया है, आप सब कुछ में से खाने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। होते लोग चिंता में पड़े होते हैं, ये क्या खाऊं, वो क्या खाऊं, कुछ भी आ जाए। तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रभु का दास मुझे बटाला में एक मिला, वो कहता जी मैं दुआ करके सब कुछ खा जाता हूँ, सब कुछ कहता खा जाता हूँ। प्रभु ने कहा, पतरस को दर्शन दिखाया, कहा ये कहता ये शुद्ध चीजें मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा तू कौन होता है इसको शुद्ध कहने वाला, उठ और मार इनको सबको खा। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने तुमको आशीष किया हुआ है, जो कुछ तुम्हारे घर में है तुम उसको यूज कर रहे हो। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास बाइक है तो तुम खुद चला रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु तूने मुझे दोनों टांगे से सलामत दी है, मैं जो तूने मुझको बरकत दी है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तेरी महिमा कर रहा हूँ। हालेलुया। कुछ ऐसे भी है बेचारे कहते हैं कि ये ले आओ साथ में, मुझे भी ले जाइए, बैठा लिए मुझे पीछे, चला नहीं सकता, आंखों की प्रॉब्लम है, हाँ वो नाइट ब्लाइंडनेस, अंधाता, शाम को दिखना बंद हो जाता, वो बंदा बाइक नहीं चलाता कि कभी मैंने क्या लेकर करनी है, चलेगा नहीं मुझसे। आप मुबारक अगर आपके पास बाइक है, साइकिल है, कार है, स्कूटर है, कुछ भी है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसको चला रहे हो, खाने की वस्तु तुम्हारे घर में तुम उस सब में से खा रहे हो और परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। हालेलुया। ये एक हमारे लिए एक वरदान है। कहते हैं ये धन और प्रतिष्ठा ये सब परमेश्वर देता है, उसकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए उसने कुछ और रखा हुआ है, ये उन लोगों के पास नहीं, ना उनको ये मिलेगा कभी। और जिस दिन वो लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं वो सब चीजें उनको जीरो लगती है। हालेलुया। आपने देखा ना, फिर वो ऐसे लोग, कुछ लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर, वो अपना सब कुछ लाकर प्रभु के घर में दे दे, उनको मालूम है अब ये मेरे किसी भी काम की चीज नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम अभी से अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। ऐसे बात इधर देखो, अगर तुम तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो हमेशा तैयार हो, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूं, मैं तेरे काम के लिए तैयार हूं।
जब भी बुलावा आए तो मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। कुछ भी हो, हाजिर हूँ जी, हाजिर हूँ, प्रेजेंट हूँ प्रभु, मैं हाजिर हूँ, तैयार हूँ मैं। याद रखना कुछ भी नहीं होगा तुमको। शरीर में रहते हुए बहुत से हालातों में से गुजरना होगा, लेकिन इतने हालात बुरे नहीं होंगे कि तुम, ये जो वचन है प्रभु ने लिखा हुआ ये तुम्हारे जीवन में कभी ना पूरा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। कौन सा वचन? उसने कहा दुख के साथ, बेचैनी के साथ रोटी खाना, हमेशा दुख में रहना और बीमारी में पड़े रहना। और जो हमारा विषय था, अगर हम ये सब चीजों में जाएंगे, इनकी तरफ ध्यान करेंगे, तो हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। अभी हम सब क्या है? मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। तुम सब क्या हो? मसीह में। बोलो जी, तुम सब मसीह में क्या हो? नई सृष्टि हो। हालेलुया। इसलिए जो कोई विश्वास करता है कि पुनरुत्थान है, हालेलुया, जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसकी भी कब्र खुलेगी, वो अविनाशी रूप में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ जी, एक वचन पढ़ लेंगे और हम समाप्ति की ओर जाते हैं। अभी अगर मैं और जाऊंगा तो समय लग जाएगा। अभी एक हेडिंग बता देता हूं आपको, 2 कुरिन्थियों 5:1 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा। हमारा स्वर्गीय घर। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। अभी हम कौन से घर की तैयारी करनी है? पुनरुत्थान हमारा होना है। तैयारी कौन से घर की है? ये तंबू सा घर। हालेलुया। ये एक दिन, ये जो घर है ना दुनिया का, ये एक दिन खत्म किया जाएगा। हालेलुया। तो हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत वो स्वर्गीय घर के लिए, पुनरुत्थान के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कहते इसमें तो हम कराते हैं, हमारी चीखें निकलती हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, और बहुत सी परेशानी में पड़े, लेकिन वहां कोई भी परेशानी नहीं है। और हम इस डेरे में रहते बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह मरणहार है और जीवन में डूब जाए। हालेलुया। जो मरणहार है वो कहाँ डूब जाए? जीवन में डूब जाए। अभी ये जो शरीर है ये क्या है? मरणहार है। हालेलुया। इसको एक दिन मरना है। जब तक हम इसको बोएंगे नहीं, ये तब तक जिंदा नहीं होगा। हालेलुया। और कहता है ये सब नहीं मरेंगे, सब नहीं सोएंगे। हालेलुया। बहुत ऐसे होंगे कि जब यीशु मसीह हमको लेने आए, वो जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो जिंदा उठाए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आगे 17 वचन। इसलिए 16 से अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार अब आखिरी बात सुन लीजिए। अंत क्या लिखा हुआ? अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब बातें नई हो गई। हालेलुया। अभी हम सब क्या हो चुके हैं? नए हो चुके हैं। आज तुमने वचन को सीख लिया है। आज तुमने अपने आप को तैयार करना है कि मैं तौबा कर लूं, बपतिस्मे के लिए तैयार कर लूं अपने आप को। जिन्होंने ले लिया मुबारक है वो लोग, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर में बनाए रखें, उसके लहू और मांस में शामिल हों। हालेलुया। जो कमियां घटियां आपके जीवन में है, उसको परमेश्वर के घर में आकर मानकर उसको छोड़ दीजिए, और तुम स्वर्ग के लिए, पुनरुत्थान के लिए, स्वर्गीय घर के लिए तैयार किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और बरकत दे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेके आए। मैं महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देता हूँ, आप ही महिमा की। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितनों ने आज वचन को सुना, इन सब का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु आपकी मैं उन्नति करना, बढ़ोतरी करो प्रभु जी। आज के वचन के मुताबिक इनका भी पुनरुत्थान हो मेरे परमेश्वर। ये पुनरुत्थान के लिए ठहराए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु। स्वर्गीय घर इनको मिल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये आपके वचन के मुताबिक चल सके। जो कुछ परमिशन है आपने इनको आशीषें बरकतें दी हैं, ये उनको यूज करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये सब बरकतें इनके काम में है, आपकी सेवा में, आपकी महिमा को धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। रहते समय को आपके हाथों में देता हूँ और ये वचन इनके जीवन में अगर 100 गुना फल ले। धन्यवाद सब बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। जोर से हालेलुया। अब बोलो जी, कुछ बोल नहीं रहे। एक लाइन बनाओ, एक लाइन और कर लो। ओ वादे के शैतान नालों करे मजबूरे, ओ सदा लिए टल है, पक्का सबूत है। ओ तेरा वचन, उसके वचन के साथ तो मजबूत किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। उसके वचन के साथ तुमको दलेरी मिलेगी। आज बोलो परमेश्वर से, प्रभु मुझे दलेरी वाला आत्मा दो, दलेरी वाला। हालेलुया। इधर देखिए, इधर देखिए, सुनो, इधर देखो। कितने कितने जन चाहते हैं दलेरी वाला आत्मा? हाथ उठाओ जरा। दलेरी वाला आत्मा जिनको चाहिए, आप जानते हो दलेरी चाहिए हमको। ये खुदा का काम करना, उसकी सेवा करना, ये दलेरी, जिसके अंदर दलेरी नहीं होगी वो काम नहीं कर पाएगा। बोने में भी एक दलेरी चाहिए। दलेरी मतलब दिल बड़ा चाहिए। हालेलुया। आराधना करने के लिए भी दलेरी चाहिए। हालेलुया। जिनके पास दलेरी नहीं होती वो बेचारे ऐसे से हल्का हल्का करते रहते हैं। दलेरी में दिल कमजोर है उनका। वो सोचते कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो क्या होगा, मेरा कहीं मजाक ना बन जाए। जो दलेर होते ना दलेर, हाँ दलेरी वाला आत्मा मांगो आज परमेश्वर से। बढ़ोगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरिया, दिंदा है दलेरिया। बेआसां दी आस है, निर्बला दा जोर है। सब बोले मेरे पीछे बोले सब। वो बेआसां दी आस है, निर्बला दा जोर है। वो तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिंदा है दलेरिया, दिंदा है दलेरिया। तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिंदा है दलेरिया, दिंदा है दलेरिया। तेरे वचन मेरे पास खुदा मैनू दिंदा है दलेरिया, दिंदा है दलेरिया। मेरे पास खुदा मैनू दिंदा है दलेरिया, दिंदा है वचन में
खुसरों दे विच मेरी बाह फड़ फड़दा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं चलदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं चलदा लोड़ तेरी जिंदगी दे तेरा प्यार लोड़ तेरी जिंदगी दे तेरा प्यार लोड़ तेरी जिंदगी दे तेरा प्यार मेरे बनिया ने तेरिया मेरे खुदा
मर गए मजबूर वो सदा लिए तले है वो पक्का सबूत है सदा लिए तले है वो पक्का सबूत है विश्वास करो साथ में तुमको सुनी गई है सदा लिए तले है वो पक्का सबूत है सदा लिए तले है वो पक्का सबूत है वो सचमुच आपके बीच में मौजूद है वो तुमको हील कर रहा है वो छू रहा है तुम आजाद और यीशु मसीह के नाम से मैं नहीं जानता तुम में से कौन है लेकिन तुम्हारी पत्री रसोलियां खत्म और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज पंद्रह रोग टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर तुमको बढ़ाने के लिए जा रहा है वो कहता सदा ले ये टाले पक्का सबूत है बोले बोल बोले सदा ले ये टाले है वो पक्का सबूत है तेरी चीज दियो जिंदगी जीना गया वो तेरा वचन मेरे पाँव के खुदा में मेरे तुझको पुकारते हैं हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं हमारे बीच में सदा कुछ में ही करते जाएंगे हमारे बीच में लोगों को छू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसकी यसुरी को महसूस करें पवित्र आत्मा तुमको छू रहा है किसी के गर्भ को छू रहा है उसको आशीषित करेगा तुम जो कुछ परमेश्वर से मांग रहे हो खुदा का आत्मा तुमको देने के लिए आपके वीज़ एकदम फर्म हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके वीज़ एकदम फर्म हो रहे हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर तुमको ऊंचाइयों में लेकर जा रहा है हालेलुया उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है जिना दे बल है यहोवा उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है जिना दे बल है यहोवा और तूफान हजारा पावे वो कदे ना हिलने हजारा पावे वो कदे
जिंदगी के आएगी तूफान सी वो भी जानता यह वाली गारंटी अरे ध्यान दो यह वाली गारंटी नसीहार मेरा देवल बड़ा है मेरे रब है यहोवा मेरा देवल बड़ा है मेरे रब है यहोवा मेरा देवल बड़ा है मेरे रब है यहोवा मक गई मेरे अभी रात मक गई गुलामी छुप गई मेरे अभी रात मक गई मेरे अभी रात मक गई मक गई मेरे अभी रात मक गई तुम्हारी गुलामी छुप गई मेरे अभी रात मक गई गुलामी छुप गई मेरे अभी रात मुक गई मुक गई मेरे अभी रात मुक गई मैं चला मैं कमाऊंगा
यीशु मसीह के सलाफी नाम से आशीषित हो जाओ। और जाओ तो उसके रूप में रे बोले शेंद आंखों को बंद करे आत्मा के हालत वे निमिषया खानदाना लबा रमादाना खानदाना लिबे 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 लिबे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तो कुचला गया है, वो तो हारा। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ के 4 साल होने वाले है ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਗਿਆ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जोर से तारीफ करेंगे, हालेलुया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ जरूरी ਕਰਮ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇਰੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ 7 ਵਰਤ ਰਖਾਏ ਸੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 7 ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।